आखिरकार 5 दिनों के लंबे इंतज़ार के बाद आ ही गया ऑर्डर। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और आप सब देख रहे हैं ड्रीम ऑफ होम बेकर, जहाँ बनने जा रही है आज चॉकलेट केक। तो आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं हाफ केजी चॉकलेट केक की डेकोरेशन हम कैसे लगाते हैं, और इस केक को तैयार करने में ड्राई इंग्रेडिएंट्स कितनी गई है, वेट इंग्रेडिएंट्स कितना गया, सारा कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एगलेस चॉकलेट केक में कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में जाती है, और इस केक को प्रिपेयर करने के लिए क्रीम कितना जाएगा, इसकी डेकोरेशन हम कैसी लगाएं। तो सबसे पहले यहाँ स्पॉन्ज को ठंडा कर लिया मैंने रूम टेम्परेचर पर, और इसमें कॉफ़ी वाटर से मैं इसकी 3 लेयर में कट लगाने के बाद सोकिंग कर रही हूँ। थोड़ी सी जाएगी इसमें क्रीम, क्योंकि लेस क्रीम वाली केक जब हम बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा क्रीम हम नहीं डालते हैं। फिर भी 200 ग्राम क्रीम को बिट करके हमें रख लेना है, और चॉकलेट सिरप और चोको चिप्स के साथ इसकी फिलिंग लगा लेंगे, और किनारों को इस तरह से क्रीम के साथ फिल करते जाएंगे। अगेन नेक्स्ट लेयर की सोकिंग करेंगे, क्रीम अप्लाई होगी, चॉकलेट सिरप जाएगा, चोको चिप्स जाएगा। तो इस तरह से तीनों लेयर को हमें कर लेना है कंप्लीट। और आज मुझे 4 बजे के आसपास आया ये केक ऑर्डर, मुझे 7 बजे तक देना था, तो काफ़ी टाइम मुझे मिल गया, 3 घंटे का मुझे समय मिल गया। फिर भी मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। हर दिन सुबह से लेके शाम तक मैं ऑर्डर का इंतज़ार करती हूँ, और जब ऑर्डर नहीं आता है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं एकदम से बीमार हो जाती हूँ। और ऑर्डर आए या ना आए, मुझे मन करता है कि मैं रोज़ ही केक बनाऊँ, पर मैं ठहरी होम बेकर। रोज़ केक बना करके कंज्यूम करना मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट जाता है। रोज़ रोज़ हम घर पर इसे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑर्डर आता है तभी हमारे घर खुशियाँ आती है। तो एज अ होम बेकर हमें हमेशा इंतज़ार रहता है एक अच्छी ऑर्डर का, और जब ऑर्डर आ जाता है तो फिर क्या कहना। यहाँ इस तरह से प्लेन कॉम से मैं कॉम्बिंग करूँगी, एक्स्ट्रा वाले पार्ट को इस तरह से कट करके हटा लेना है, शार्प एजेस दे देना है अपने केक को। जिस दौरान मुझे ऑर्डर आया था उस समय मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था, तो यहाँ मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। फिर जब केक तैयार हो गया, मैंने पिक सेंड की अपने क्लाइंट को, चूँकि उनका पहला ऑर्डर था। तो फिर उन्होंने कहा कि ऊपर जो क्रीम दिख रहा है वो वाइट वाला पूरा क्रीम ही है, ज़्यादा क्रीम हो गया तो फिर खाएंगे नहीं बच्चे, मेरे घर में क्रीम किसी को पसंद नहीं। मैंने कहा कि मैम, अगर आप पहले इंस्ट्रक्शन दे देती तो मैं फॉलो करके ही बनाती, ऐसे भी मैं लेस क्रीम वाला ही केक बनाती हूँ। तो एक बार आप इसे टेस्ट करके देखिए, अगर पसंद आए तो रिव्यू ज़रूर छोड़ दीजिएगा, जैसा मुझे इंतज़ार रहता है अपनी हर केक ऑर्डर के कंप्लीट होने के बाद। और यहाँ पर मुझे करना था फ्लोरल डिज़ाइन तैयार, जिसके लिए यहाँ कुछ ड्रॉप्स निकाल लिया मैंने इस तरह से रेडिएंट ब्लू क्रीम से, और आइसक्रीम वाला स्टिक था मेरे पास, तो उसी से मैंने ये डिज़ाइन देने की कोशिश की। हालांकि इस डिज़ाइन को तैयार करने के लिए स्पेशल टूल्स भी आता है जो मेरे पास नहीं है, तो हम होम मेकर जुगाड़ में काम करते हैं, क्योंकि हमें इक्के दुक्के ऑर्डर पर ही चलना पड़ता है, अपने छोटे से बिज़नेस को घर से ग्रो करना होता है। ज़्यादा पूंजी हम फंसा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें रेगुलर ऑर्डर नहीं होता है, और कुछ एक ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए ढेर सारा इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते हैं, तो जुगाड़ में हमें काम करना होता है। यहाँ इस तरह से इफ़ेक्ट दे दिया मैंने, और कुछ 1M और 2D नोज़ल के साथ इस तरह से बीच में ड्रॉप्स निकाल दूंगी। और एकदम इजी केक डिज़ाइन है, जिसे कोई भी तैयार कर सकता है। इस डिज़ाइन को रेडी करने के लिए किसी खास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, बस हमारा जो आइसिंग किया हुआ केक है वो एटलीस्ट आधा घंटा भी फ्रीज होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने इसी तरह काम करना शुरू कर दिया, और फिर यहाँ इस तरह से डिज़ाइन मैंने निकाल लिया। अब थोड़ा सा क्रीम मैं लूँगी, और तीनों ही कलर को मिक्स करके एक नया कलर मुझे इस तरह से मिल गया। यहाँ पर मुझे 3-3 पेटल निकालना था, क्योंकि क्रीम एकदम से सॉफ्ट थी, अभी अभी तैयार ही हुई है, तो वाइट वाला क्रीम काफ़ी तंग कर रहा था, वो डिज़ाइन के ऊपर आ रहा था। एक्चुअली मैं बहुत प्रेशर दे के काम कर रही थी, इस काम को एकदम हल्के हाथों से करना है, ताकि हमारा काम मैशी ना हो और केक देखने में प्यारा लगे। तो यहाँ इस तरह से पेटल निकाल लेने के बाद मैं इसमें गोल्डन फ्लैक्स का यूज़ करूँगी, जो एडिबल होता है, और ये सारी चीज़ें आराम से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो यहाँ अब बारी थी एक बर्थडे टैग की, मुझे नाम नहीं लिखना था इसमें, और ये केक जा रहा था सरप्राइज़ गिफ्ट के तौर पर। तो
मुझे कहा गया था कि इसमें बर्थडे बॉय का नाम नहीं लिखना। एक्चुअली वो बर्थडे बॉय नहीं, वो बैंक स्टाफ है और उनके लिए ये उनकी भाभी की तरफ से गिफ्ट था। तो यहाँ इस तरह से आज की केक ऑर्डर को मैंने कर लिया कंप्लीट। अब बारी थी वज़न की। तो आप देख सकते हैं एज अ होम बेकर हम लोग ऑर्डर को कैसे कंप्लीट करते हैं। ये 1 पाउंड केक का ऑर्डर था और यहाँ लगभग 1.5 पाउंड हमारा केक तैयार हो गया है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हमेशा हमारा काम जो है वो अप टू मार्क हो और इस तरह से हम अपनी हर ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आज की ये केक डिज़ाइन, ज़रूर कमेंट करें। मैं हमेशा की तरह फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें सो दैट ड्रीम पब पर अपलोड होने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में एक नई केक डिज़ाइन के साथ, एक नई फ्लेवर वाली केक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।